अबू शाजिया असफर से तलाक लेने का सोच रही है। क्या? हाँ अबू आपको कुछ भी नहीं पता। मेरा मतलब है कि आप तो कुछ जानते ही नहीं है, सब कुछ छुपा हुआ है आपसे। अगर आप मुझे एक दफा जाने देंगे ना तो मैं शाजिया को समझाऊंगी, मैं बात करूंगी उससे। ये क्या कह रही हो तुम? अभी उसने तलाक लेने का फैसला नहीं किया, अभी सिर्फ मशवरा मांगा है। देखिए, इसलिए मैं आप लोगों को नहीं बता रही थी। लेकिन वो ऐसा करने के बारे में सोच भी कैसे सकती है? बस यही दिन देखना बाकी रह गया, आप कहाँ जा रहे हैं? उस बदबख्त से पूछने कि हमारी तरबियत में क्या कमी रह गई थी। अबू मैंने आपसे कहा था ना कि आप ये बात किसी से नहीं कहेंगे। अबू आप शाजी से जाके बात करेंगे तो वो अपने दिल का हाल मुझे नहीं बताएगी। जरूरी है मेरा जाना। अम्मी समझाए ना अब्बू को। जाने दो इन्हें। असफर, खाना खा ले आप। मुझे नहीं खाना, ले जाओ। जानती हो, अम्मी ने कहा बस इसीलिए ले आई। अम्मी ने कहा, वो खुद से एहसास नहीं था। अगर आप मुझसे छुटकारा हासिल करना चाहते हैं ना तो इन छोटी छोटी बातों का सहारा मत लें। क्या मतलब है इस बात का? मतलब ये कि जो बात दिल में है वो जुबान पर लेकर आए। इस घर में मेरी जो हैसियत है तो मैं जान ही चुकी हूं। मज़ीद अपनी मोहब्बत का तमाशा नहीं देख सकती। ओ अच्छा, छुटकारा चाहती हो? ये आपकी सोच है, मेरी नहीं। मैं तो सारी जिंदगी सिर्फ आपके नाम के सहारे गुजार सकती। यही सिखाया है मेरी अम्मी अब्बू ने मुझे। जबान चलानी भी उन्होंने ही सिखाई है। गलत फहमी हो गई थी अपनी मोहब्बत पे मुझे, बस इसीलिए अपना समझ के लड़ बैठी। हकीकत तस्लीम करते करते भी कुछ वक्त तो लगता है ना इंसान को, मगर मैं सही हो जाऊंगी। दिल टूटा है मेरा, कुछ वक्त तो लगेगा, पर आपको आइंदा कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। चलिए अब खाना खा लें। ले ले असफर। खा लीजिएगा।
शाजिया, अकेली क्यों खड़ी हो यहाँ पे? असफर आ गया है क्या? जी। खाने का पूछा तुमने उससे? जी, दे भी दिया है, आपका नाम लेकर। अच्छा। बजाय मुझे शाज़े के पास उसे समझाने की खातिर भेजने के, अब वो खुद वहां क्यों चले गए? कहीं अब्बू ने तलाक वाली बात शाजिया से की तो उल्टा मैं ना फंस जाऊं। असफर, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे? कब से फोन कर रही हूँ। शाजिया, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे फोन को हाथ लगाया। तो कर रहे क्या इसी वक्त में? शाजिया, चली जाओ मेरी नजरों के सामने से, दफा हो जाओ यहां से। अभी इसी वक्त? घर में जाकर बताता हूं तुम्हारे करतूत। देखता हूं कैसे रहती हो तुम इस घर में, देखता हूं कैसे रहती हो। या अल्लाह, या अल्लाह, मेरी मदद फरमा। या अल्लाह, मुझे बचा ले, कोई मौजज़ा दिखा दे। हेलो असफर। सम्राट, जरूरत क्या थी मुझे कॉल करने की? असफर, अब क्या होगा? मैंने तुम्हें मना भी किया था ना इस नंबर से कॉल करने से। दूसरी सिम कहाँ है तुम्हारी? अब्बू तुम्हारी तरफ आ रहे हैं असफर। ऐसा नहीं होना चाहिए था, शाजिया को भी नहीं पता लगना चाहिए था। नहीं, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं होगा। तुम प्लीज रिलैक्स करो। सम्राट,
रोना तो बंद करो ना। मैं कुछ सोचता हूँ। तुम ना फौरन से काम करो, लेकिन पहले मुझे ये बताओ कि ये अंकल क्यों आ रहे हैं घर पे? जी बस गुजरा था यहाँ से तो सोचा मिलता चलूं। अच्छा किया आपने। आए ना बैठे, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। नहीं, तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है। असफर कहाँ है? वो अपने कमरे में है। मैं बुलाती हूँ। शाज़िया, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? कुछ बताओ तो सही, क्या हुआ? अरे कुछ भी नहीं भाई साहब, आप परेशान ना हो। आए ना, बैठिए ना। तो कुछ बोलो तो सही। चेहरे पर निशान कैसा है? सॉरी, एक फोन अटेंड करने पर तुमने हाथ उठा लिया शाज़िया पर। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम्हारी इस हरकत के बाद तो मुझे शाज़िया की बड़ी से बड़ी गलती भी बहुत छोटी नजर आ रही है। मियां बीवी का रिश्ता तो एतमाद का, भरोसे का रिश्ता होता है। कई बार जरीना ने मेरे फोन अटेंड किए तो क्या करूं? इस मामूली सी बात पर सजा दूं, उससे मार दूं? भाई साहब, आप परेशान मत हो। ऐसा कुछ नहीं जैसा आप सोच रहे हैं। अभी आपके लिए ये मामूली बात होगी, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बेटी का बाप हूं ना, बेटी का दुख क्या होता है मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। अंकल, आपको मेरा हाथ उठाना तो नजर आ गया, लेकिन वो मुझसे कितनी बदतमीजी कर रही है इस बात का अंदाजा है आपको? नहीं। जाहिर सी बात है, आपने उसको इस हाल में देखा है तो कसूरवार तो मैं ही ठहराऊंगा, लेकिन वो मुझसे कितनी बदतमीजी कर रही है और मैं कितना बर्दाश्त कर रहा हूं इसका किसी को अंदाजा नहीं है। मुझसे कोई नहीं पूछता। और जबकि हद है कि वो अब रुक क्यों गए? बोलो जो बोल रहे हो। अम्मी, आप अंकल से पूछे कि वो क्यों आए हैं यहां पर। भाई साहब, आखिर आप लोग हमसे क्या छुपा रहे हैं? नहीं अम्मी, रहने दें, रहने दीजिए, क्योंकि आप सबकी नजरों में तो मैं ही बस अंकल, मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहूंगा। आप जो कहेंगे, जैसा कहेंगे, मैं करने के लिए तैयार। आप बड़े हैं हमारे, मेरे बाप की जगह पर हैं, बल्कि मैं आपको अपना बाप ही समझता हूं। आपका हुक्म सर आंखों पर। आप जैसा बोलेंगे मैं वो करूंगा। जीते रहो। शाज़िया कहाँ है? वो अंदर है, मैं उसे बुला कर लाता हूँ। मैं उससे वहीं मिल लेता। अब नहीं अंकल, मैं उसे बुलाता हूँ, आप फिर आराम से बैठकर बात करें उससे।
अम्मी, आप मेरे साथ अंदर चलो। मुनासिब नहीं रहेगा कि बाप बेटी की गुफ्तगू में हम बैठे हैं। हाँ, मैं बुलाता हूँ उनको। शाजिया, अगर हमें खुश देखना चाहती हो तो इस रिश्ते को कबूल कर लो। और अगर नहीं तो फिर वो सब करती रहो जो अब तक करती आई हो। मगर एक बात याद रखना, जिस सोच से तुम इस रिश्ते को खत्म करने का सोच रही हो, इस रिश्ते के खत्म होते ही वो लोग भी जिंदा नहीं रहेंगे। रिश्ता खत्म होते ही सब मर जाएंगे तुम्हारे लिए। बेटा, मेरी बात सुने। जाने इतनी बड़ी बात कैसे कर सकते हैं अम्मू? मैं कुछ जानना या सुनना नहीं चाहता। जो कुछ मुझे कहना था मैंने कह दिया। आइंदा मैं तुम्हारी कोई शिकायत ना सुनूं। वैसे अच्छा सलाह दिया तुमने हमारी तरबियत का। दर्द की दास्तां कुछ तुम लिखो, कुछ हम लिखें। कब हुआ ऐसे हुआ इश्क हमें कुछ ना पता। कहना है बहुत कुछ वक्त ना मेरा है, बेवजह ही कैसा दर्द ये मिला है, दर्द ये मिला है। मेरे रांझना महफिल से रूठ न जा। अमजद, बहन को शाजिया के यहाँ छोड़ो। अब्बू, अब जाने का क्या फायदा? अब तो ना वो मुझसे सीधे तरीके से बात करेगी और ना अपने दिल का हाल बताएगी। बेटा, मैंने शाजिया से ऐसी कोई बात नहीं की है जिससे उसे ये तासुर मिले कि मैं सब जानता हूं। आपको नहीं लगता कि महविश भाभी ने शासे से तलाक वाली बात कर ली होगी? नहीं करेंगी। जितना मैं उनको जानती हूँ, आज नहीं तो कल वो जरूर करेंगी। तब की तब देखी जाएगी।
फिलहाल तो बच्चों को भेजो शाजिया के यहाँ। समरा, बेटा उसे समझाओ कि जितनी जल्दी ये बात उसकी समझ में आ जाए उतना बेहतर है। जी अब्बू। तुम क्यों बैठे हो, जाओ ना। आप हर वक्त अमजद के पीछे क्यों पड़े रहते हैं? बच्चा है। मैंने तुम्हें 1000 मर्तबा कहा है और फिर कह रहा हूं कि मेरे सामने इसकी वकालत मत किया करो। ये वकालत नहीं है, इसे समझाना कहते हैं। जिन्हें तुमने समझाया उनके करतूत देख लिया मैंने। क्या खूब तरबियत की है तुमने। मेरा सर शर्म से झुका दिया। हालात फरमा बददार हो तो बाप की और नाफरमान हो तो मां की। जरीना बेगम, मां को दरसगाह का दर्जा क्यों दिया गया औलाद के लिए? इसलिए कि मां को देखकर औलाद जिंदगी गुजारने के उसूलों को समझना सीखती है और फिर वक्त के मुताबिक खुद को सांचे में ढाल लेती है। बड़ी नफासत से आपने बच्चों की कारकर्दगी का सारा क्रेडिट मेरे सीने पे सजा दिया। इसे दाद देनी पड़ेगी। क्यों, क्या ऐसा नहीं है? ठीक है, अगर इतनी बुरी थी तो छोड़ क्यों नहीं दिया मुझे? आज तक अपने साथ बांध कर क्यों रखा हुआ है मुझे? बहुत आसान होता है किसी दूसरे पे इल्जाम लगाना। सलमान सच्चा था या झूठा मैं नहीं जानता, मगर मैं टूट जरूर गया था, बिखरा नहीं था। मगर आज जो कुछ देखा और सुना, बिखर भी गया हूं। रात बहुत हो गई है, सो जाओ। अब हमारे नसीब में नींद का ख्वाब है।
सारी मेरी गलती है। तुम्हारा फोन नहीं लग रहा था तो मैंने असवर को फोन किया। ना मैं फोन करती ना ही सब कुछ होता। तुमने तो सब कुछ मेरी भलाई के लिए किया था, समझ सकती हूँ। खैर, अम्मी क्यों नहीं आई मुझसे मिलने? अगर अम्मी आ जाती तो घर पे कौन होता? और अमजद वो में ऐसे चला गया जैसे मुझे जानता ही नहीं। शाजिया, गलतफहमियों का जाल बिछ चुका है। ऐसी गलतफहमियां जिन्हें खत्म करना बहुत मुश्किल है, और जब तक ये खत्म नहीं होंगी रिश्ते नहीं जुड़ेंगे। जिसे तुम जाल कह रही हो ना, वो दरअसल फंदा है जिस पर मुझे लटकाने की पूरी तैयारी की जा चुकी है। ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें गलत लग रहा है। सब कुछ जानते हुए भी अनजान मत बनो समरा। मैं आ गई हूं ना शाजी, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या फर्क पड़ता है? क्या हो गया? हमें तो फर्क पड़ता है। कौन आया है? समरा। समरा? अब क्यों? खुद से पूछो ना, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? अम्मी, रात बात खत्म तो कर दी थी मैंने, फिर? अच्छा, तुम्हें इस तरह हाथ नहीं उठाना चाहिए था। पता नहीं आप मुझे कब समझेंगे। आपकी जिंदगी भर के दावे ना धरे के धरे रह गए। ठीक कह रहे हो, मैं वाकई आज तक तुम्हें नहीं समझ पाई। अच्छा किया यहाँ आकर। और आपने अच्छा नहीं किया शाजिया पे हाथ उठा के। वो बात खत्म हो चुकी है। चुप कर जाओ, मुझे बोलने दो। वैसे वक्त और हालात ना इंसान को बदल देता है, जैसे कि इस वक्त तुम्हारा अखलाक। वजह पूछ सकता हूँ यहाँ आने की? शाजिया से मिलने के लिए आई हूं। अगर आपको एतराज है तो बोल दे, और अगर नहीं है तो प्लीज यहां से चले जाएं। ये मेरा घर है और यहाँ हुक्म मेरा चलता है। बताया नहीं तुमने इसको? ठीक कह रही है समरा। ओहो, यानी महाज बना लिया दोनों बहनों ने मेरे खिलाफ। ठीक है, अंकल को फोन कर देता हूं मैं। जो दिल में आता है करें। वैसे आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि अब्बू ने ही मुझे यहाँ पर भेजा है। हाँ, तो फिर जिस मकसद से भेजा है ना वो करो और जाओ यहां से। शाजिया, तुम्हें अब किसी से डरने की जरूरत नहीं है।
मुझे उस वक्त तक था जब तक मैं इस रिश्ते को बचाना चाहती थी, मगर अब मैं हर खौफ से आजाद हो चुकी। ऐसी मायूसी भरी बातें नहीं करते। उम्मीद लगाना भी नहीं चाहती मैं। चाय लाऊं तुम्हारे लिए? या ऐसे क्या देख रही? तुम बहुत बदल गई हो। इंसान नहीं बदलता, वक्त और हालात उसे बदल देते हैं। छोड़ो ना इन सब बातों, चाय लाती हूँ तुम्हारे लिए। ये क्या कर रही हैं आप? मुझसे कह दिया होता। मत बुला मुझे अम्मी, मैं तुम्हारी अम्मी नहीं हूँ। बिना हकीकत जाने इतनी बड़ी बात मत करें। सब जानती हूँ मैं, बहुत अच्छी तरह। क्या जानती हैं आप? एक कॉल रिसीव करने पे आप लोगों ने इतनी बड़ी सजा दे डाली मुझे। हर इंसान का माजी होता है, जरूरी नहीं कि उसके माजी को जवाज बनाकर उसको सुधारने के बजाय उससे छुटकारा हासिल कर लिया जाए। तुमने सोच भी कैसे लिया असफर से तलाक लेने का शाजिया? किसने कह दिया आपसे? झूठ बोल रहे क्या? हाँ झूठ है। बस एक तुम ही तो सच्ची हो, बाकी हम सारे झूठे हैं। क्यों आए थे तुम्हारे अब्बू? इसीलिए ना? नहीं अम्मी, वो मुझसे मिलने आए थे। बस कर दो शाजिया, बस कर दो। क्यों झूठ पे झूठ बोले जा रही हो? खुदा का खौफ करो। नहीं बोल रही मैं झूठ। तो फिर जाओ, जाकर पूछो अपने अब्बू से क्यों आए थे वो यहाँ, और अब समरा क्यों आई हुई है। अब जाओ, मुझे काम करने दो। इसे बहुत ही डरपोक। तो मैं क्या करती? सिचुएशन ही ऐसी थी। तो बच्चों की तरह रो रही। तो अब तुम क्या चाहते हो? सिचुएशन हैंडल करने का इनाम। इनाम? जिंदगी में पहली दफा तुमने कोई सिचुएशन हैंडल की है, और जो मैं इतने वक्त से करती भी आ रही हूँ वो। तो मेरे साथ के बगैर तुम ये भी नहीं कर सकते। बात तुम मेरे बगैर कुछ नहीं कर सकते। तुम बुद्धू हो एक नंबर के। अब ऐसे क्या देख रहे हो? हमारे एक होने का वक्त बहुत करीब है। जानती हो। अच्छा ये शाजिया के सामने ना तुम प्लीज मुझे कम डाका दो। अच्छा तुम्हारे मुंह से तो जैसे फूल झड़ते। मजबूरी में करता हूँ, खुशी से तो नहीं करता। मैं भी खुशी से नहीं करती। अच्छा बाबा ठीक है, अब क्या लड़ते रहना? उल्टी बात करोगे तो उल्टे जवाब भी मिलेंगे। और मैं शाजिया की तरह नहीं हूँ, डर के मारे अंदर ही अंदर घुटती रहूं और जबान पे कुछ ना लेके आऊं। माजरत के साथ। अब तो उसकी भी जबान लंबी हो। मेरी वजह से हुई है। आगे की बात बताऊं क्या करना है?